देखिए, अगर सवाल पूछा जाए कि देश आर्थिक रूप से मजबूत कब होता है, तो इसका साफ तौर पर आपको उत्तर यही मिलेगा कि आर्थिक रूप से मजबूती देश को तब मिलती है, विकास देश में तब होता है जब बड़ी बड़ी कंपनीज खुलती हैं, यहाँ रहने वाले लोगों को, इनके सिटीजन्स को रोज़गार मिलता है, लोग अपने कमाई अच्छे से कर पाते हैं, तो देश भी विकास की ओर, उन्नति की ओर बढ़ पाता है। ऐसी ही एक रिपोर्ट हम आपको इस वक्त दिखाने वाले हैं। इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दादरी के पास की हैं, और ये जो कंपनी है ये दरअसल बाइक बोट कंपनी हुआ करती थी, जिसने वादा किया, जिसने दावा किया हज़ारों लोगों को नौकरी देने का, लेकिन रातों रात कंपनी बंद हो गई। तमाम वो लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, लाखों का इन्वेस्टमेंट हज़ारों लोगों ने किया था, आखिर वो पैसा कहाँ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एफआईआर भी हो गई, कई साल हो गए, लेकिन उस पैसे का और इस कंपनी को, जो इतनी बहु मंजिला इमारत आपको शानदार नज़र आ रही है तस्वीरों में, अब ये सब जो इमारत है ये झाड़ के कहीं ना कहीं कोने में खो गई है। इमारत अब अकेली खाली खड़ी है, अंदर से वीरान और सूनी है। यहाँ पर जहाँ हज़ारों लोग काम किया करते थे, हज़ारों एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, अब कोई बचा नहीं है यहाँ पर। आखिर पैसा लेकर यहाँ पर रहने वाले वो तमाम लोग जो कंपनी के अपने आप को मालिक कहा करते थे, वो गए कहाँ? ये सवाल उन सभी के मन में है जिन्होंने यहाँ पैसे लगाए। हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाले लोग, जिनकी किस्मत हम कहें कि कहीं ना कहीं ठगी गई, उनके पैसे ठगे गए, उनका पूरा का पूरा वो जो प्लान उन्होंने अपने दिमाग में अपने भविष्य को लेकर बनाया था, अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बनाया था, वो सारा प्लान उनका धरा का धरा रह गया। और ये हाथ में उनके अब आपको केवल ये पोस्टर नज़र आएगा जिस पे लिखा हुआ है बाइक बोट पीड़ितों का बाइक बोट ऑफिस पर 1 जून 2019 से अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन। ये लोग अब धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, और ना सिर्फ आज से, आप डेट देखिए 2019 से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान कोविड की महामारी भी आई, कितनी और चुनौतियां हमारे पूरे देश ने और विश्व ने देखी, लेकिन इस तरह का कोई सपोर्ट जहां उन्हें मिलना चाहिए था उस समय में जब कोविड जैसी गंभीर बीमारी से पूरा देश जूझ रहा था, तो ये लोग तब से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अनिश्चितकालीन तक, यानी कि अब 2022 आ गया है, आज तक ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या मुख्य मांगे हैं ये भी हम एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। 8 लाख पीड़ितों का ठगा गया पैसा वापस करो, ये सबसे पहली मुख्य मांग है। तो देखिए 8 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया इसमें, आखिर वो पैसा कहाँ गया जो यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया, और वो मालिक कहाँ गए जिनको वो पैसा दिया। दूसरी मांग, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू करके कानूनी कार्यवाही की मांग है। जब तक पीड़ितों को उनका ठगा हुआ पैसा वापस नहीं मिलता, धरना तब तक जारी रहेगा। हम बात कर लेते हैं मुन्ना जी से, जो सबसे पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने के लिए बैठे थे। मुन्ना जी, आप बहुत लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक क्या प्रगति हो पाई है? मैडम, अब तक का प्रगति ये हो पाई कि जब मैं यहाँ बैठा था मैं अच्छा खासा एक ठेकेदारी का काम करता था। आज प्रगति ये हो पाई है कि मेरी इस बीच में मैंने क्या खोया, मैंने अपने बड़े पापा खो दिए इस कंपनी की वजह से। मैंने अपनी 3.5 बीघा ज़मीन खो दी इस कंपनी की वजह से। मैंने आज अपनी माँ को खो दिया। क्यों? क्योंकि माँ मेरे से पूछती है कि बेटा कब आएगा। क्या जवाब दूं? माँ से मैं झूठ नहीं बोल सकता। माँ आज मेरी माइंड डिस्टर्ब है, उसका इलाज चल रहा है, मगर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा कि मुझे पिछले 1 जून 2019 से मैं यहाँ बैठा हूँ, मगर मुझे अब तक का न्याय नहीं मिल पाया। न्याय की अगर मैं बात करूँ, कोई भी जांच एजेंसी ये ठोक बजा कर नहीं बता सकती कि घोटाला कितने रुपयों का है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम आशा की किरण जगी थी कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है और सीबीआई से हमें न्याय मिलेगा, मगर दुर्भाग्य की बात है वह बीच में ही रोक दी गई। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से सुरेश भट्ट जी हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। हाई कोर्ट का ऑर्डर लॉ होता है, वो पूरे भारत में जहाँ भी ऑर्डर आदेश होगा तो वो माना जाएगा। 1.5 माह हो गया,
सीबीआई के यहाँ पर अब तक का वहाँ की जो एफआईआर है उन पीड़ितों की, सीबीआई के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हो पाई 1.5 माह से। मुन्ना जी, आपने कितना इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में और आपको क्या वादा किया गया था, क्या नौकरी दी जाएगी, क्या कहा गया था? मैडम मैंने इसमें, मैं खुद पर्सनल की बात करूँ, 1,24,000 मैंने इसमें निवेश किया था और उसकी एवज में मेरे को जो है डबल मेरे को देने का वादा किया गया था कि हर माह तुम्हें ये टुकड़ों में मिलेंगे, ठीक। मगर दुर्भाग्य की बात है कि उधर मैंने अपने परिवार का, अपने यार दोस्तों का, जिनका आज मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, उस सिस्टर का जिसको मुझे 3 साल हो गए कि एक रक्षाबंधन के दिन मैं सबसे बड़ा भागा भाई हूँ कि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पर जाकर आज तक का 3 साल से राखी तक का नहीं बंधवा पाया। यहीं पर हैं आप? मैं 3 साल होगी मुझे कंटिन्यू मेरा धरना चल रहा। LIU इंटेलिजेंट ब्यूरो साहब इसका ब्यौरा ले सकते हैं, जांच एजेंसियों से इसका ब्यौरा ले सकते हैं, मेरी अपडेट से मेरा ब्यौरा ले सकते हैं। संदीप जी, आप भी धरने पर मुन्ना जी के साथ ही बैठे हैं। इस कंपनी में आपने भी निवेश किया था, कितना पैसा निवेश किया था, क्या वादा किया गया था? स्टार्टिंग में अगर निवेश की बात करूं तो मैंने 1,86,300 रुपये इन्वेस्ट किया था और 1,86,300 में लगभग 3 किस्तें हैं, जिसमें बताया गया था 33,885 आपको वापस रिटर्न मिलेगा। मुझे थोड़ा लालच बढ़ा और दिसंबर में मैंने 4,34,700 रुपये 7 बाइक का दोबारा से इन्वेस्ट किया। यहाँ पे अगर बात करूँ, अभी अगस्त ख़त्म हुआ है, यहाँ पे एक झंडा होता था, तिरंगा झंडा, उस झंडे के नीचे खड़ा होकर के संजय भाटी ने बोला था कि आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी की गर्दन झुकने नहीं दूंगा। अगर बात करें, आज हमारे पे ना तो रिश्तेदारी बची है, ना यारी दोस्ती बची है, ना आसपास का कोई फ्रेंड सर्किल था, क्योंकि जिनके पास कोई व्यक्ति किसी बिजनेस को लेकर के जाता है तो अपनों के पास में जाता है और अपने सारे हमारे संबंध सबसे ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे पैसों का क्या होगा। हम कंपनी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको हम अपने पास से पैसा दे चुके, लेकिन कई लोग हैं जो हमारे घर पर आके हमसे तगादा करते हैं। मेरी शॉप है, मैं बाइक स्पेयर पार्ट की शॉप चलाता हूँ, रिपेयरिंग की शॉप चलाता हूँ, उस पर आकर लोग ड्रामा करते हैं, लोगों को जवाब देते देते हम थक चुके हैं। संदीप जी, ज़रा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये बाइक बोट है क्या, ये कैसी कंपनी है, क्या काम था इन लोगों का जो आप लोगों को दिया गया था? जी मैम, अगर इसके बारे में बात करूं तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट चलाया था जो बाइक बोट टैक्सी के नाम से कॉन्सेप्ट था। इसमें 62,100 रुपये एक बाइक टैक्सी के नाम से इन्वेस्ट करना होता था। उसका जो रिफंड मिलता था 9,765 रिफंड मिलता था। उसके एवज में जितनी बाइकें लगाएंगे, कुछ बूस्टर इनकम थी, 3 बाइकें लगाएंगे तो एक्स्ट्रा आएगा, 7 बाइकें लगाएंगे तो एक्स्ट्रा आएगा। इस तरीके से हम दूसरों के पास जाते थे तो दूसरों के पास दूसरों के पैसे लगवाने से हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती थी। जैसे एक बंदे को लेकर के आओगे, 2 लोग, जहाँ पे आपका पेयर कंप्लीट होगा तो आपको 4590 रुपये वहाँ पे आपको दिया जाएगा। देते थे, मिलता था, लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया है। लेकिन अगर बात करें लास्ट में जो पैसा लगाया वो सारा का सारा यहाँ पे डंप हो गया और किसी का पैसा वापस नहीं दिया गया। हाँ, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? अजेंद्र जी। अजेंद्र जी, ज़रा बाइक बोट, ये जो कंपनी है जिसमें आपने निवेश किया, इसको ज़रा समझाइए और क्या आपसे वादा किया गया था ये भी बताइए। वादा तो मैडम ये किया गया था कि जो भी पैसा लगाऊंगे वो डबल कर दिया जाएगा। मतलब 1 साल में अगर कितना पैसा लगाया आपने? मैंने शुरुआत में 1 ही बाइक लगाई थी, उसके बाद मैंने नवंबर में 5 बाइक और लगा दी थी। अच्छा, तो ये जो बाइक लगाते हैं किस तरीके से लगाई जाती थी और कितनी बाइक लगाने पर कितना फ़ायदा मिलता था, एक बाइक पर कितना मिलता था, कुछ ऐसे बताइए। एक बाइक पे तो मैडम 62,100 रुपये की लगती थी, 9,765 मिलते थे। लेकिन अगर 3 बाइक लगा, बाइक तो मैम ये रोड पे सवारी चलती थी, इन पे सवारी के मतलब में आती थी और पीली प्लेट की बाइक होती थी। और 3 बाइक लगाने पे एक्स्ट्रा बूस्टर इनकम भी देते थे। इस तरीके से हमने अपना पैसा तो लगाया ही लगा, लेकिन रिश्तेदारों से भी लगा दिया, यार दोस्तों से भी लगा दिया। हम यहाँ के अलावा कहीं जाने लायक नहीं है। अगर खोने की बात करें तो खोने को तो मैंने घर भी खो दिया है और मेरी वाइफ भी एक्सपायर हो गई है पैसे के अभाव के कारण, कि मैं उनका इलाज ही नहीं करा पाया। आपका क्या नाम है सर? रवि। रवि जी, आपने कितना निवेश किया था इसमें और कब निवेश किया था, क्या कुछ भी वापस आ पाया? 62,100 लगाए थे शुरू में, बाद में एक बाइक का लगाया? एक बाद में, और बाद में फिर लास्ट में मैंने इसमें 6 बाइकें और लगाई थी। 4,34,700 रुपये मेरे लगे हुए हैं और मुझे बाद की एक भी किस्त नहीं आई जी। आप में से किसी को एक भी किस्त आई या किसी को एक भी किस्त नहीं आई? कुछ पैसे आए हैं जो स्टार्टिंग में बाइक लगाई थी, उनका पैसा आया है। आपके कोई पैसे वापस? एक्चुअली में शुरुआत में आई 3 किस्तें, उसके बाद मैंने अपना
अपनी फैमिली का, परिवार का, जहाँ से मेरी शादी होनी थी, जो शादी तय भी होगी थी मेरी, मैंने उनकी भी 6 बाइकें लगवाई। मगर दुर्भाग्य की बात है, यह कंपनी बंद होगी। अब मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया तो मैंने सोचा आपकी उनसे शादी हुई नहीं हुई? नहीं, जब मैं बर्बाद हो गया तो कौन अपनी लड़की मेरे को देगा। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसमें 8 लाख निवेशकों में, मैडम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें 8 लाख निवेशकों में 80% इसमें फौजी भाइयों का पैसा फंसा हुआ है। क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा टारगेट जो है फौज को बनाया। यहाँ पर जो डायरेक्टर थे करण पाल, जो सिग्नेचर उठोड़ती था चेक का, जो चेक काट के देता था, वो एक आर्मी से था। इसमें ज़्यादातर जो डायरेक्टर थे वे आर्मी पर्सन थे। और उनका सबसे बड़ा टारगेट क्या था, वे हर सेंटर में जाते थे, वहाँ से खबर लेते थे कि कितने फौजी रिटायरमेंट गए। वे उन फौजी का पूरा ब्यौरा लेके उन फौजी से संपर्क करते थे और ये बोलते थे कि मैं भी फौज से हूँ, मैं भी आज ही फौज में इतना कमाऊँगा, मगर मैं एक कंपनी से जुड़ा, आज मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। तो एक फौजी पे विश्वास करता था। इस तरीके से चैन जुड़ती चली गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कंपनी ने 80% फौजी भाइयों को बर्बाद कर दिया। नहीं मैडम, मेरा बड़ा भाई था, हाँ जी, जो 1 साल तक का गायब रहा। मुन्ना जी, एक और बात पूछनी है मुझे, क्या एफआईआर इस मामले में अभी हो गई है? इसमें एफआईआर एक, अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 133 मुकदमे इसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं, जम्मू के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर, अलग अलग स्टेटों में भी काफ़ी एफआईआर इनके खिलाफ मर्ज है। और बड़े आपने भी कोई एफआईआर कराई है? जी मैडम, कब कराई है आपने? मैंने 2019 में 2019 में आपने कराई है? धरना टिकने के बाद, धरना 1 जून 2019 को मैंने धरना टिका। उसके बाद हमें मार्ग मिला कि भाई अगर धरने पे बैठने से पैसा नहीं मिलेगा, कानून से गुहार लगानी पड़ेगी। तो 2019 में ही आपने एफआईआर करवाई है, तो उसके बाद से अब 22 चल रहा है, तो 22 तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? प्रोग्रेस मैडम, अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूं, जब हमने ये बता कि पुलिस का क्या कहना है इस मामले का में? कहना ये है कि मैडम के हो सकता है कि तुम्हारी आने वाली अगली पुस्तक को भी इंतजार करना पड़े। बड़े दुर्भाग्य की बात। कुछ अपराधी हैं जो अभी भी बाहर है, 5-5 लाख रुपए का इनाम है उन पे। 5-5 लाख रुपए का इनाम होने के बावजूद कुछ अपराधी हैं जो अभी खुले में घूम रहे हैं और पुलिस उन तक पहुंच नहीं। हाँ, 27 अपराधी पकड़े गए। जो यहाँ पर संजय भाटी है, जो इस कंपनी का मालिक था, उसकी वाइफ दीप्ति बहल, जिस पर 5 लाख का इनाम है, 3 साल हो चुके। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा मैडम कि वो अपराधी अब तक का कानून की गिरफ्त से बहुत दूर है। तो देखिए कितना बड़ा ये स्कैम है, ये आपको इनकी बातों से समझ आएगा। ये बाइट बोट पीड़ितों का अनिश्चितकालीन का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जो 2019 से लगातार चला आ रहा है। और बाइक बोट स्कैम ये कोई छोटा स्कैम नहीं है। कई सारी एफआईआर इस मामले में हो चुकी हैं। 8 लाख से ज़्यादा पीड़ित लोग इसमें हैं जिनको ठगा गया है। इन लोगों का दावा है ये वो बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर ठगी का ये पूरा इंस्टीट्यूशन बसा था, जहाँ पर इस कंपनी में लगातार जो इसके मालिक हैं वो ये दावा करते थे कि आप पैसे लगाइए, आप निवेश करिए और आपको पैसा डबल करके दिया जाएगा। लेकिन रातों रात कंपनी ही चली गई। इस कंपनी में बैठने वाले वो मुखिया ही चले गए। बची है तो केवल ये वीरान बिल्डिंग और तमाम सवाल। कैमरा पर्सन मनोज तिवारी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।